कहानी का नाम झिंगवई समंदर भरती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसी प्राचीन चीनी मिथक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। इस कहानी का नाम है झिंगवई समंदर भरती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी कोशिश बड़ी से बड़ी समस्या को भी बदल सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी का पृष्ठभूमि और पात्र। इस कहानी की मुख्य पात्र है झिंगवई, जो एक बार एक राजकुमारी थी। वो एक महान और समृद्ध राज्य की राजकुमारी थी जिसका नाम था नुयांग। नुयांग की कहानी चीन की प्राचीन जनश्रुतियों और लोक कथाओं में बड़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नुयांग एक दिन समंदर में डूब गई। उनकी मृत्यु मात्र एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि इसके बाद एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। राजकुमारी के डूबने के बाद उनकी आत्मा एक छोटी सी पक्षी के रूप में पुनर्जन्म लेती है, झिंगवई नाम का पक्षी। झिंगवई एक छोटी सी लेकिन दृढ़ निश्चयी पक्षी थी जिसके पंखों में एक अनोखी शक्ति थी। मुख्य कहानी डूब गई राजकुमारी और उसकी प्रतिशोध की यात्रा। जब नुयांग समंदर में डूब गई तो वो समंदर के विशाल और अनंत पानी में कहीं खो गई। लेकिन झिंगवई के मन में एक आग जल उठी। उसने ठाना कि वो अपने मृत्यु का बदला लेगी। उसने खुद को समंदर का दुश्मन मान लिया। झिंगवई रोजाना समंदर के किनारे जाती और छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ लेकर समुद्र में डालती। उसका उद्देश्य था कि वो समंदर को भर दे ताकि कोई और किसी और की जान न ले सके। ये कार्य कितना कठिन था जब समंदर इतना विशाल था और उसकी लहरें इतनी भीषण। लेकिन झिंगवई ने हार नहीं मानी। संघर्ष, अनंत महासागर और अविरल प्रयास। सोचिए, एक छोटा पक्षी रोज रोज समुद्र में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है। यह कितना निरर्थक सा लगता है ना? समंदर तो अंतहीन है। उसकी लहरें इतनी शक्तिशाली कि वे किसी भी चीज को बहा ले जाती है। मगर झिंगवई की लगन और उम्मीद ने उसे हर दिन उस विशाल समंदर के किनारे खड़ा कर दिया। यह संघर्ष बस एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था निरंतरता, धैर्य और अपने उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास का। झिंगवई की कहानी हमें यह बताती है कि भले ही हमारा प्रयास कितना भी छोटा क्यों न हो, जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो अंततः बड़े बदलाव आते हैं। मोर धैर्य से बदलती है तटरेखाएं। समय के साथ झिंगवई की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी छोटी छोटी कोशिशों से समुद्र के किनारे की तटरेखा धीरे धीरे बदलने लगी। ये संदेश बहुत गहरा है। लगातार छोटे प्रयास भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। यहां हमें प्रकृति के एक अनूठे तथ्य की याद दिलाई जाती है। जैसे नदी के बहाव से चट्टानें कटती हैं और पहाड़ों की आकृति बदलती है, वैसे ही झिंगवई की निरंतर कोशिश से समुद्र के किनारे बदलने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय और धैर्य से कोई भी बाधा मिटाई जा सकती है। नैतिक शिक्षा, छोटे कार्य भी बदल सकते हैं बड़ी किस्मतें। झिंगवई की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, चाहे वो कितना भी मामूली लगे। अगर हम उसमें सच्ची लगन और निरंतरता रखते हैं तो उससे बड़ा बदलाव संभव है। ये बात हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए, अगर हम रोज कुछ मिनट पढ़ाई या अभ्यास में लगाएं तो धीरे धीरे हम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर हम समाज सेवा के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं तो वो समाज के लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। व्यावहारिक उदाहरण और आज का संदर्भ। आज के समय में झिंगवई की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव न समझें। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा का प्रचार हो या व्यक्तिगत उन्नति, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर गंगा नदी को साफ करने के लिए रोजाना हजारों लोग छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। हर एक प्रयास, चाहे वो कचरा न डालना हो या पेड़ लगाना, मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे झिंगवई ने छोटे छोटे पत्थर डालकर समंदर की तटरेखा बदली। समापन।
तो दोस्तों, झिंगवई की कहानी हमें ये सिखाती है कि निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक डूबी हुई राजकुमारी ने अपने अदम्य साहस और लगन से ये साबित कर दिया कि छोटे-छोटे कदम भी बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं। हम सबके जीवन में कभी-कभी ऐसा समंदर सा बड़ा संकट आता है, लेकिन अगर हम झिंगवई की तरह हिम्मत न हारें और लगातार कोशिश करते रहें, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत चीनी लोक कथा के साथ। तब तक के लिए धैर्य रखें, मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। झिंगवई की ये कथा न केवल चीनी संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है, बल्कि ये हर भाषा और देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।